भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे ने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख और शमाली महाज पर चीनी फ़ौज की नकलो हरकत बढ़ रही है, जिस पर उन्हें तशवीश है। लद्दाख में भारतीय खबरसां अदारे ANI से बात करते हुए जनरल मनोज ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स में ANI के हवाले से इतला दी गई है कि जनरल मनोज नरवणे ने यह भी कहा है कि हम चीनी फ़ौजियों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमें जो भी इतलात मौसूल होती हैं उसकी बुनियाद पर इक़दामात कर रहे हैं। उनके बकौल फ़िलहाल हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ ने उस खदशे का भी इजहार किया है कि किसी भी इलाके में चीन की मुबैना जारहियत का सामना करना पड़ सकता है। ख्याल किया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते दोनों मुल्कों के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में तात्तुर को दूर करने के लिए बातचीत का एक और दौर हो सकता है। जनरल मनोज नरवणे ने मज़ीद कहा कि तमाम तनाज़ात को हल करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बातचीत करेंगे और मुतनाज़ इलाकों से फ़ौजियों की वापसी के सिलसिले में इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचेंगे। याद रहे कि जनरल नरवणे ने जमे को मशरक़ी लद्दाख में फ़ौजी तैयारियों का जायज़ा लिया था। भारतीय फ़ौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि जनरल नरवणे ने अगली चौकियों का दौरा किया था, जहां उन्हें मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने जवानों से तबादला ख्याल भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज ने लद्दाख में पहली K9 खुदकार हावर्ड्स रेजिमेंट को चीन की सरहद पर तैनात किया है, जहां से 50 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को हदफ बनाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्ण माथुर से भी मुलाकात की है और इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। भारत का चीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्जा लद्दाख में कशीदगी की असल वजह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बुध को भारत पर इल्ज़ाम लगाया था कि भारत की जानब से चीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्जा दोनों मुल्कों के दरमियान लद्दाख में कशीदगी की असल वजह है। तर्जुमान ने कहा कि भारत काफ़ी दिनों से पेशकदमी और सरहद के पार गैर कानूनी तौर पर चीनी इलाकों पर कब्जे के पॉलिसी पर गामज़न है। भारत के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अंदम बागची ने जुमेरात को एक न्यूज़ ब्रीफिंग में चीन के इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि चीन एक अरसे से सरहदी इलाकों में जवानों और हथियारों की तैनाती कर रहा है और उसके जवाब में भारतीय मसल्ह फोर्सेज ने मुनासिब इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन की जानब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को एकतरफ़ा तौर पर तब्दील करने की वजह से कशीदगी पैदा हुई है और अमन सलामती को भी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन का इल्ज़ाम बेबुनियाद है और भारत पर तवक्को रखता है कि वो बाकी मानदा तनाज़ात को जल्द अज जल्द हल करने के लिए दो तरफ़ा मुआहदों की मुकम्मल पाबंदी करेगा। रही असना मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज़ायद चीनी जवान 30 अगस्त को रियासत उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में LAC अबूर करके भारतीय इलाके में दाखिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि चीनी जवान भारतीय इलाके में 5 किलोमीटर तक दाखिल हुए थे, ताहम हुकूमत की जानब से उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जवानों ने इलाके में एक पुल समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाया है और वो वहाँ कम अज़ कम 3 घंटे तक रहे हैं। मकामी रिहायशियों ने इंतज़ामिया को इसकी इतला दी, जिसके बाद फ़ौज और इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स ने अपनी गश्ती टीमें वहाँ भेजी हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब to this channel and press the bell icon for international news.